बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज जो 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कह रहे हैं फैक्टराइज। यानी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। ये इक्वेशन उसने हमें दे दिया, क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है। तो इसका ये करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या करता हूँ कि फिर माइनस का मान लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। इस स्टेप में मैंने क्या किया, सिंपल ब्रैकेट लगाई y से पहले, तो इसका मतलब है मैंने y कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास क्या हो गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि ये तो इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर मेरे पास फार्मूला बनेगा, एक आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी बनेगी, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा, ये बनेगा फार्मूला जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब ये कैसे बनेगा ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इसको तो मैं अलहदा से होल की शक्ल में, होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देता हूँ। फिलहाल इसको इसी तरह आप समझें, ये माइनस का साइन इसी तरह आ गया। अब देखें ये वाली ब्रैकेट इसी तरह आ गई। अब मैंने क्या बनाना है, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है, मतलब एक नंबर है जिसका मैंने स्क्वायर बनाना है। तो ये जो y है, अगर y को मैं इस शक्ल में लिख दूँ, y को मैं इस तरह ब्रैकेट की शक्ल के अंदर लिख के ऊपर स्क्वायर डाल दूं, तो मेरे पास ये ए स्क्वायर कंसीडर होगा, ए स्क्वायर बन जाए। क्यों, जब इसे मैं y स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करूंगा तो दोबारा मेरे पास उसी शक्ल में आ जाएगा। ए स्क्वायर देखो मैंने बना लिया, ये मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर बना लिया। अब 2ab प्लस 2 मैं लिख देता हूँ। अब इसके साथ a आएगा मेरे पास, ए कौन सा है, पहले वाला जो है, कौन सा है, y है, तो y आएगा यहाँ पर। क्यों, फार्मूले में क्या होता है, ये देखो a होता है ना, ये रिपीट होकर 2 के बाद a ही आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, y आ गया। उसके बाद देखो b आना है। अब इस ब्रैकेट में एक b ने आना है, b मेरे पास नहीं है। इधर देखो मेरे पास b ने आना है, ये प्लस का साइन आ गया, और इधर b स्क्वायर ने आना है, b स्क्वायर भी मेरे पास क्या है, नहीं है। मैं ब्रैकेट बंद कर, तो ये इन दो ब्रैकेट में कौन सा नंबर आएगा बहुत आसान होता है। वो ये होता है कि हमेशा आप क्या करें कि देखो इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया, ए स्क्वायर बना दिया। ये जो लास्ट वाला 9 है ना, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका, 3 का है। जब मैं यहाँ 3 लिख दूँ, 3 का स्क्वायर लिख दूँ, तो जब मैं स्क्वायर खोलूंगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो मेरे पास ये ए स्क्वायर है और ये मेरे पास बी स्क्वायर है। तो फार्मूले में 2 क्या होता है, फार्मूले का फिर देखो ए, यानी पहला नंबर और थर्ड नंबर, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए मेरे पास फार्मूला इस तरह बना है, ये ए स्क्वायर है, ये देखिए ये 2 क्या है मेरे पास, फार्मूले का है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है, और इसी बी का यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या हुआ कि अब ये चीज़ थी, इसको मैंने इस तरह इस फार्मूले की शक्ल में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि हेयर, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू वाई है और b इज इक्वल टू क्या है, 3 है। यानी कि फार्मूले में तो मेरे पास a b है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो इक्वेशन है वो y और कांस्टेंट नंबर की शक्ल में दी हुआ है, इसलिए y की जगह यहाँ पर मेरे पास क्या a की जगह y आ रहा है, यानी हेयर a इज इक्वल टू y है, यानी ये देखो a है, a की जगह y आ रहा है, और b की जगह 3 आ रहा है। ये देखें b की जगह, दोनों जगह 3 आ रहा है। तो क्योंकि ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी की शक्ल में लिखा हुआ था, सॉरी ये प्लस का फार्मूला होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, फिर ये वाला साइन माइनस का, फिर ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल है, आप सिर्फ लाइन लगाइए, आपको समझाने के लिए आपने नहीं लाइन लगानी, वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो मैंने a है, a मेरे पास क्या है, y है, तो मैं y लिख दूंगा। आगे क्या साइन है, प्लस, तो मैंने प्लस का साइन लिख दिया। आगे क्या है देखिए b, तो b मेरे पास क्या है, 3 है, तो b की जगह 3 लिख दूंगा और होल स्क्वायर लिख लूंगा। अब अगेन मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक आइडेंटिटी बन गई, एक फार्मूला बन गया। वो कौन सा फार्मूला बन गया, वो बन गया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी प्लस वाला पहले या माइनस वाला पहले लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या है कि हेयर, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ a इज इक्वल टू एक्स है और b इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है। यहाँ पर ये देखो ये b है आपका, जिसको क्या है, b आपका y प्लस 3 है, और यहाँ a आपका क्या है, किसकी इक्वल है, x की इक्वल।
तो अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है। जब आपने माइनस के साथ लिखना है तो आपने क्या करना है, यानी पहला नंबर दैट इज एक्स माइनस ये, जब मैं माइनस के साथ लिखूंगा तो ये मैं इसी तरह लिख दूंगा और साथ देखें ब्रैकेट आ गए। जब मैं प्लस के साथ लिखूंगा, ये देखें ए की जगह एक्स है, एक्स लिख दिया। ये देखो ये माइनस, आगे क्या है बी मेरा किसकी इक्वल, वाई प्लस 3, देखो मैंने वाई प्लस 3 लिख लिया। अब अगेन ए मेरे पास क्या है जी, एक्स है, तो ए की जगह एक्स, आगे क्या है प्लस का साइन है प्लस। देखो बी मेरे पास क्या है, वाई प्लस 3 है, मैं वाई प्लस 3 लिख दूंगा। अब इसमें अगर यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें तो ये जो आपने मैंने बी की जगह वाई प्लस 3 लिखा यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह, इस जगह मैंने एक ब्रैकेट और लगाई है जबकि इसमें नहीं लगाई। उसकी रीज़न ये है कि इधर क्योंकि बाय साइन माइनस का है, इसने आगे जाके साइन में चेंज होना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। इधर क्योंकि प्लस का था, प्लस साइन चेंज नहीं करता, इसलिए यहाँ की ज़रूरत नहीं थी। फिर क्या है कि आप चाहें तो डायरेक्ट ये ब्रैकेट ना लगाएं और इसका साथ साइन माइनस कर दें। तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ये y। अब ये वाला जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा और इसके साथ मेरे पास x प्लस वाई प्लस 3 इसी तरह आ जाएगा। तो यूं मेरे पास क्या हुआ कि उसने कहा था कि फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करें, मैंने फैक्टराइज कर दिया। ये मेरे दो फाइनल इसके आंसर आ गए। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए, देखिए क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और क्या है माइनस 1 है। क्या है मेरे पास, -1। अगेन जैसे मैंने यहाँ काम किया यही क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को इसी तरह माइनस कॉमन लूँगा तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये प्लस का था माइनस का था प्लस, क्योंकि मैंने साइन माइनस का कॉमन लिया। अब मेरे पास यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर की इक्वल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मेरे पास प्लस का फार्मूला बना, यहाँ पर माइनस का फार्मूला बना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई प्लस का फार्मूला कब बनना है और माइनस का कब बनना है? बहुत सिंपल सा है, और वो क्या है, वो ये है कि देखें अगर आपका 2 से पहले माइनस है तो आपका फार्मूला माइनस का बनेगा। अगर देखें जो यहाँ तो 2 था, अदरवाइज आप ये है कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, इसी तरह यहाँ पावर 2 है, 1 है, या इस तरह समझिए, आप समझिए कि जो मिडल में वैल्यू है उसके साथ साइन माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा। मिडल के साथ देखो प्लस है तो आपका प्लस का फार्मूला बनेगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये देखिए x का मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ इसी तरह। अब आगे ये माइनस इतना आगे। अब यहाँ इसके ब्रैकेट के अंदर जो है मैं क्या करूँगा कि फार्मूला बनाऊंगा ए स्क्वायर। तो a है तो a को होल में लिख दूंगा ए स्क्वायर, फिर मेरे पास ये देखो ए स्क्वायर बन गया। फिर देखिए ये माइनस है, माइनस लगा दिया, -2 है, 2 फार्मूले का आ गया, ए यानी पहली वैल्यू दैट इज ए। अब b मेरे पास नहीं है तो ना मेरे पास b का स्क्वायर है। तो मैंने आपको आसानी से बताया कि b जो है जो थर्ड टर्म होती है वो हमेशा कोई ना कोई परफेक्ट एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर लेने से वो बने। जैसे यहाँ 9 था तो 9 एक ऐसा नंबर था जिसको 3 का स्क्वायर लेने से 9 बनता था। तो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो रिवर्स में आपके पास यही चीज़ बननी चाहिए। कैसे, a का स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और a मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेयर a इज इक्वल टू a है और b इज इक्वल टू 1 है। कि यहाँ पर a तो मेरे पास a ही है लेकिन b जो है वो क्या है, 1 है। तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, ये x का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दें, फिर माइनस ये फार्मूले ने क्लोज होना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a जो है a मेरे पास a है, a लिख दूंगा। आगे माइनस ये देखो फार्मूले का है b किसकी इक्वल है, 1 के, तो 1 का होल स्क्वायर। अगेन मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी बन गई है। क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के इक्वल होता है। तो मैं अगेन ये देखो a माइनस बी मतलब ये लिख दिया और एक ब्रैकेट और लगा दी, प्लस में यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर पहले नंबर पे भी स्क्वायर हो और दूसरे नंबर पे भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं जी पहला नंबर विदाउट स्क्वायर पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर फिर प्लस पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यानी इन दोनों पहला और दूसरे को एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ। तो अब क्योंकि सेकंड नंबर जो है वो दो उसके अंदर वैल्यू हैं तो वो साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाई माइनस। ये वाला माइनस जब क्या हो जाएगा, इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा तो 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा x
प्लस ए माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा। तो यूँ मेरे पास जो पार्ट ए है और जो पार्ट बी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो दोनों क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, इसमें पार्ट 3 जो है वो क्या है, 4x² माइनस वाई स्क्र, 4x², ये पार्ट क्या है 3 है, 4x² माइनस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 1 है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि 4x², इधर से माइनस अगेन मैं कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैं जब क्या लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, क्यों, ये ए स्क्वायर बनता है ना, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, ये तो पहला तो इसी तरह आ जाता है, दूसरा ये फार्मूला बनता है, क्योंकि जब मैं 2 का स्क्वायर खोलूंगा तो 4 हो जाएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर जो है ना आगे मेरे पास क्या बनना है, फार्मूला बनना है। कौन सा फार्मूला बनना है, मैं पहले बल्कि फार्मूला लिख दूँ। पहले मेरे पास फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो प्लस क्यों बना, क्योंकि मिडिल टर्म के साथ क्या है, प्लस का साइन है। इसको तो मैं इसी तरह पहले लिख दूं ना, ये वाला माइनस साइन, क्योंकि इसके जब मैं ओपन करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने फार्मूला बनाना है क्या, ए स्क्वायर, यानी अगर मैं y का स्क्वायर लिख दूं तो ए स्क्वायर बन गया। दूसरा है कि ये लास्ट वाले को क्यों का बी स्क्वायर पहले बना लो, थोड़ा सा आपको बेहतर से जानने की कोशिश करता हूँ। यानी पहले का स्क्वायर बना लो और आखिरी का स्क्वायर बना लो। फिर आप देखो कि साइन फार्मूला क्या है, +2 है तो +2 देखो फार्मूले का लिख दो। फिर क्या करो कि ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू है वो भी लिख लो और ब्रैकेट डाल के जो लास्ट वाली वैल्यू है वो भी लिख लो। यानी ये देखो जो पहले नंबर पे है वो भी लिख लो और जो लास्ट वाली है वो भी लिख लो। ये क्या आ गया, फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां हम मेंशन करेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू क्या है आपके पास, y है और b जो है वो आपके पास 1 है। क्यों, कि ये देखो b स्क्वायर की जगह ये आपका b स्क्वायर है, ये आपका क्या है 1b है, ये जो a है ये आपका देखिए y है, 2 आपका फार्मूले का है, ये आपका क्या है a है। तो इसको मैं इसी तरह लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन। अब आप देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो a मेरे पास क्या है y लिख दिया, प्लस b मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब अगेन मेरे पास एक नई आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये पहले लिखें या प्लस वाला पहले लिखें या माइनस वाला पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। प्लस वाले के साथ देखो मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं डाली, माइनस वाले के साथ डाली क्योंकि इसने आगे जाके साइन चेंज करना है। 2x माइनस y प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2x प्लस y प्लस क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, इसके जो पहले क्वेश्चन नंबर 5 है उसके पहले 3 पार्ट हमने कर लिए जी कंप्लीट। आई होप कि समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पूरी बुक में इसके अलावा मैथ में इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।